हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज डेली एमसीक्यू में आज 5 जुलाई का हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ एवरीथिंग रिमेन्स इन ऑर्डर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रिकॉर्ड विक्ट्री इन प्रेसिडेंशियल पोल्स, ही विल बी प्रेसिडेंट टिल। देखो, व्लादिमीर पुतिन जो है वो एक हम लोग के टाइम में रशियन प्रेसिडेंट कंटिन्यूअस रहे हैं। बीच में 2008 से लेकर के 2012 तक डिमिट्री मेडवेडेव वो सिर्फ प्रेसिडेंट रहे हैं, तब पुतिन जो है प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि रसिया में एक रूल क्या था कि देखो, रसिया है वो 1991 के बाद रसिया एज ए आया कंट्री, और अदरवाइज आपका यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ब्रेक हो गया तो रसिया एग्जिस्टेंस में आया। तो रसिया एग्जिस्टेंस में आया तो बोरिस येल्त्सिन उसके प्रेसिडेंट बने। बोरिस येल्त्सिन के प्रेसिडेंट रहते ही प्राइम मिनिस्टर के पद पे लास्ट टेन्योर के लास्ट में व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। ये व्लादिमीर पुतिन इसके पहले केजीबी के चीफ हुआ करते थे, यानी कि वहां का जैसे इंडिया का रॉ है एक्सटर्नल एजेंसी, उसी ढंग से केजीबी वहां का था, तो उसके वो चीफ हुआ करते थे। तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और 2000 में व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद 2008 तक रहे। क्योंकि 2 टर्म्स ही कंटिन्यूअस रहा जा सकता था और तब 4 इयर्स का टर्म था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 2008 में मिट्री मेडवेडेव या डमिट्री मेडवेडेव उनको क्या किया कि राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन 2012 तक आते आते डिमिट्री मेडवेडेव ने क्या किया कि राष्ट्रपति के पद को 6 ईयर का, जो 4 इयर्स का टेन्योर था वो 6 ईयर कर दिया। तो 2012 से 18 तक और 18 से 2024 तक फिर प्रेसिडेंट पुतिन रहने वाले हैं। लेकिन पुतिन ने क्या किया कि 2024 में जो होगा वो फिर से जीरो से स्टार्ट होगा, टर्म 2 ही रहेगा। इसका मतलब है ना कि चेस के गेम टाइप का है कि हम ही जो है हमेशा विनर रहेंगे। तो इस अनुसार 2036 तक, देखो 24 में इनका ये टर्म समाप्त हो रहा है, उसके बाद के लिए फिक्स कर दिया है कि 2 टर्म, लेकिन 6 ईयर का टर्म, और अब जो है 2024 में जीरो से स्टार्ट होगा। तो 2024 से 2 टर्म 2026 तक होगा और ये रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ एनएचएआई चेयरमैन फॉर 6 मंथ, व्हाट इज हिज नेम। देखो, नॉर्मल जो वनडे दे रहे हो उनके लिए एग्जाम, ये आपका नेम में इंटरेस्ट है, सी इसका आंसर होगा। लेकिन जो नॉर्मल जो आप असिस्टेंट कमांडेंट या कमीशन के एग्जाम दे रहे हो उसमें एनएचआई जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल हाईवे हमारा है वो किस ढंग से हमारे डेवलपमेंट में सहयोग कर रहा है, ये सारी चीजें। तो एनएचआई के वेबसाइट पे जाओगे, मेजर प्रोजेक्ट्स वगैरह ये क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो नितिन जयराम गडकरी जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्रग डिस्कवरी हैकाथन इज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ 2 मिनिस्ट्रीज, वन इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अदर इज आपका है एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मानव संसाधन ये विकास यहां होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2 टाइम ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डान हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट, ही इज फ्रॉम विच कंट्री। तो वो चाइना से हैं। इनफैक्ट 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन होने के साथ साथ ये 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। 5 टाइम, ठीक है, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद 6 टाइम जो है ऑल इंडियन चैंपियन, सॉरी ऑल इंग्लैंड चैंपियन, ऑल इंग्लैंड चैंपियन। तो 2 टाइम ओलंपिक चैंपियन, 5 टाइम आपका वर्ल्ड चैंपियन और 6 टाइम जो है आपका ऑल इंग्लैंड चैंपियन। तो ये इन्होंने रिसेंटली संन्यास लेने का, रिटायरमेंट लेने का बैडमिंटन से घोषणा किया। तो ये चाइना के हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020। तो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2020 का जो थीम है, कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन जो है जलवायु कार्य के लिए सहकारिता, यानी सहकारिता जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका प्रोविजन है। तो ये आप इसको एशे वगैरह में भी आ सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार देख लोगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट, इंडियाज रैंकिंग इन लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन वर्ल्ड इज। तो वर्ल्ड में इसका ऑर्डर 5th है। फर्स्ट पे चाइना है, फर्स्ट चाइना, सेकेंड जापान,
थर्ड आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में देखो इस वजह से है ना कि स्विट्जरलैंड छोटा कंट्री है, लेकिन क्या है ना कि वहां देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग होता है, उसके बाद स्विस बैंक में बहुत लोग पैसे जमा करते हैं। फोर्थ रैंक में आपका रसिया है, और फिफ्थ रैंक में नो डाउट इंडिया आपका फिफ्थ रैंक में है। तो जो जो हमारे पास है ऑलमोस्ट अभी जो वर्तमान में है 506 बिलियन यूएस डॉलर है, यानी 506 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होता है, मेनली जो आपका है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में मेजोरिटी जो होता है वो डॉलर में होता है। उसके बाद आपका गोल्ड रिजर्व, उसके बाद आपका होता है फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है, अमेरिकन सिक्योरिटी मान के चलो, जापानीज सिक्योरिटी। तो मेजर कंपोनेंट ये डॉलर में होता है, यानी कि फॉरेन करेंसी, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद फॉरेन सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इसमें फिफ्थ रैंक हो गया। नेक्स्ट, नेम ऑफ द डिसइंफेक्शन बॉक्स डेवलप्ड बाय आईआईटी रुड़की दैट कैन बी यूज्ड टू स्टेरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेडिकल इक्विपमेंट, पीपीई एंड अदर टू फाइट कोविड-19 इज। देखो जो आपका एक डिसइंफेक्शन बॉक्स, क्योंकि आप जितने भी कोविड 19 से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, यानी कीटाणु शोधन करना पड़ता है। आप जैसे सीजर से, कैंची से काट रहे हो, या डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हो, पीपीई को यूज कर रहे हो, मास्क ऑब्वियसली टू टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जैसे मेडिकल मास्क डॉक्टर जनरली करते हैं, वन टाइम यूज किए उसके बाद थ्रो कर दिए। अदरवाइज लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हो सेकंड टाइम। पीपीई आप तुरंत नहीं फेंक सकते हो, उसको मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ता है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए जो बॉक्स आईआईटी रुड़की ने डेवलप किया है उसका नाम जो है यूनिसेवियर है। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज विल इन्वेस्ट ₹20,000 इन एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, क्षमता और बुनियादी ढांचे के विकास में जो गुजरात में जो ये करेगा, ठीक है ना, सॉरी, इन गुजरात ये आप कर दोगे, ठीक है ना, इन गुजरात, गुजरात में, ठीक है। तो ये आपका है आर्सेलर मित्तल। आर्सेलर मित्तल ये कंपनी आपका ये करेगी। नेक्स्ट, रिसेंटली सीएजी हैज टेकन इनिशिएटिव to establish urban forest in its office premises park. The urban forest will be self sustainable by which year? तो ये 2021, यानी इनफैक्ट अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021। देखो जो सीएजी है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो सीएजी का जो ऑफिस है उसमें अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किया जाने का ये चल रहा, स्टार्ट हो गया है। तो वो सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली आप फॉरेस्ट में क्या देखते हो कि वहां डिफरेंट जीप्स होते हैं ऑब्वियसली। अब आप इनके ऑफिस में आप टाइगर और एलिफेंट को नहीं छोड़ दोगे, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल का यहाँ मतलब होगा कि हनी बी होंगे, भौरे होंगे, और डिफरेंट पक्षी होंगे, जो चिड़िया वगैरह होंगे। तो जो ये स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स, जो वर्ड्स, ये सारे, अब टाइगर और एलिफेंट और जगुआर को तो नहीं हम छोड़ सकते हैं, यहाँ इतना बड़ा स्पेस नहीं है। बट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट आप यदि दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में जो अर्बन ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इनफैक्ट देखोगे कि मेट्रो वगैरह के जो पिलर्स वगैरह हैं उसके चारों तरफ बॉक्स बॉक्स टाइप का बना करके और उसमें पौधे प्लांट किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जितने भी फ्लाईओवर हैं वो उसमें किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो भी है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो शहरों में, बड़े शहरों में पोल्यूशन का ऑलरेडी बहुत सिचुएशन बुरा है। तो अर्बन एरिया में जो ग्रीनरी जितना अधिक डेवलप, जितना भी स्पेस बचा हुआ है, जहां भी स्पेस है जो कि खाली है, तो उसमें डेवलपमेंट किया जाए, और ये डेवलपमेंट सेल्फ सस्टेनेबल हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सीएजी के ऑफिस में आपका किया जा रहा है। तो अब सीएजी से संबंधित चीजों को आपको जानना होगा। 148 आर्टिकल 148 से 151 तक आपका सीएजी का प्रोविजन है। आपका राजीव महर्षि जो है अभी सीएजी अपने हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर इज द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज लोकेटेड। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, पीसीए है, वो हेग, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो यह यहाँ सिचुएटेड है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि दो पार्टी में यदि विवाद हो रहा है तो एक आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर होते हैं। तो वो आर्बिट्रेटर जो भी होते हैं वो प्रॉपर
कानून के जानकार होते हैं, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन के एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें दोनों पार्टी जो हैं वो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि कौन होंगे और उनका देखो कोर्ट वगैरह में मैटर जाता है तो बहुत लंबा तक ये खींचता है। लेकिन आर्बिट्रेटर जो होते हैं, जो आर्बिट्रेशन करते हैं, वो डेडिकेटेड इसी काम के लिए, इसी में एक्सपर्ट होते हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि किसी हाई कोर्ट का जज जो है या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो वो मर्डर से लेकर के चोरी और करप्शन सारे चीजों के बारे में फैसला देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके पास इतना वर्कलोड होता है कि जो डिसीजन होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। लेकिन यदि आर्बिट्रेशन है तो वो डेडिकेटेड टीम है और उसमें अब धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये किया जा रहा है कि प्राइवेट पार्टी वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि जो है वो चीजें आसान हो और स्मूथली हो और फास्ट हो जाए। तो ये द हेग में सिचुएटेड है। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखो जो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली है जैसे स्पोर्ट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीजें मान के चलो, कुछ चीजें मैं टेस्ट में कवर नहीं कर पाता हूँ या फिर कुछ चीजें हैं जो आप मैगजीन पढ़ते हो उसमें कवर नहीं हो पाता है, तो डेली एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करते रहोगे। तो इसी वजह से स्मॉल वीडियो बनाता हूँ कि बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं करता हूँ, तो उस चीज को आप देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन।